भरतपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भव्य स्वागत। भरतपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत हुआ है। सेवर क्षेत्र में से सागर रिसोर्ट में गहलोत जी का अभिनंदन किया गया, जिसके बाद वे शास्त्री पार्क पहुंचे। यहां सरस चौराहे पर भी कार्यक्रम में भी उन्होंने भाग लिया। उसके बाद सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां गहलोत जी ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने राज्य की राजनीति, विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि जनता के हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस की मजबूती और भविष्य की रणनीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता के बीच लगातार संवाद बनाए रखेगी और जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। भरतपुर में उनके स्वागत और कार्यक्रमों के दौरान भारी भीड़ उमड़ी, जिससे उनके समर्थकों में उत्साह साफ नजर आया। भरतपुर से देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। में जो फिगर आते हैं उनके आधार पर उनके फैसले करते हैं, स्कीम बनती है। वो तमाम स्थिति बन नहीं पा रही है और कोई कारण बता नहीं पा रहे कि संचय क्यों नहीं करवा पाए। परिसीमन होगा नहीं होगा, सारी स्थिति इन्होंने घालमेल कर रखा है जानबूझ करके। मेरा मानना है कि स्थिति उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज़ की, वो ट्रांसपेरेंसी सरकार बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, उनके बलबूते पर आप गवर्नेंस कब तक करोगे? कौन बोल गई आपको? कल फिगर आए हैं मेरे ख्याल से लगभग वही 900 के आसपास पॉलिटिशियन के छापे पड़े ईडी ने केस दर्ज किए और 2 लोग जो है उसमें वो सिद्ध हुए हैं मुलजिम या क्या कहना, दोषी करार दिया है 2 को। कहा 900 ना 2, तो बताइए कितना उनके घरों में तकलीफ हुई होगी, जिनके घरों में छापे पड़े होंगे, दिन भर वहाँ रहे होंगे, परिवार वाले घबराए होंगे, अगर वहाँ महिला या पुरुष बुजुर्ग होंगे, क्या बीतती है घर के अंदर, सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहते हो। तो ये स्थिति जो बना रखी देश में बहुत ही भयावह स्थिति है और देश में अभी स्थिति जो है मैं समझता हूँ कि ये स्थिति देश की पे नहीं है। देश एक रहे, अखंड रहे, प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहे, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, ये होना चाहिए। सर, आप लगातार आपने कल आप विधानसभा गए तो आपने कहा कि पहली बार अब सदन में, अब जिस तरह आपका विपक्ष भली सत्ता में नहीं है लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर भूमिका निभाई, अब क्या सड़क पे भी उतर के कांग्रेस या विपक्ष के जो लोग हैं, आपकी जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो सड़क पर उतर के भी आप संघर्ष करेंगे? देखिए, जो AICC ने, राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने जो भी 3 मीटिंग करी है, अब पूरे देश भर के जिला अध्यक्षों को बुलाया जाए, 900 लोगों, तो जिला अध्यक्ष को सीधा बुलाया जाने के अपने मायने हैं। 2-3 बेचैनी बुलाएंगे मेरे ख्याल से, पर सीधा बुला करके कैसे उनको एम्पावरमेंट हो, जिला अध्यक्ष खुद, जिला अध्यक्ष की हैसियत क्या हो, तो वर्ग कैसे हो, नई सोच डेवलप हो रही कांग्रेस की, वो मेरे ख्याल से, मेरी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है कि जिला अध्यक्ष की भी अपनी हैसियत है। राहुल जी तो चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष क्यों नहीं, आपकी जो CC होती है जिसमें आपके विधानसभा के, लोकसभा के टिकट वितरण होते हैं, उस मीटिंग में भी जिला अध्यक्ष क्यों नहीं बैठे? उनकी सोच तो वहाँ तक है। अब क्या फैसला होता नहीं मुझे मालूम, पर मैं उनकी सोच जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। मैं उनके साथ रहा हूँ गुजरात के चुनाव के अंदर 2017 के अंदर, मुझे मालूम उनकी सोच क्या है। तो आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी एक दूसरे से संघर्ष करेगी। राहुल गांधी घबराने वाले नहीं है, ना हम घबराने वाले हैं। जो हालात बना रहे देश के अंदर, उसका मुकाबला राहुल जी बहुत ही, मैं समझता हूँ, दमखम के साथ कर रहे हैं। पूरी पार्टी दमखम के साथ उतरेगी और आप देखेंगे कि बदलाव आया कांग्रेस में। सौंप दिया है, अब तो आप कम करोगे, सवाल उनसे पूछो, तो कैसे आप इनको रोकेंगे, क्या करेंगे? नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माइनिंग की प्रॉब्लम बड़ी है, बजरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतने लोग दुखी हुए हैं। हमारे लोग भी प्रॉब्लम थी, हमने बहुत हल करने का प्रयास किया, काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हो गए।
आज मैं कह सकता हूँ कि आज भी प्रॉब्लम बनी हुई है। आम जनता को तकलीफ होती है क्योंकि बत्ती के दाम होने चाहिए थे, कई गुना ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। आम नागरिक से जो मकान बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये नौबत क्यों आ रही है? इसलिए इतना बड़ा करप्शन है इस बजरी के धंधे के अंदर भी, और जो प्रोसेस पूरा है, जो किसी के कंस्ट्रक्शन की साइट पे पहुंचा है बजरी, तब तक पता नहीं बजरी खोदने वाले को, ले जाने वाले को क्या क्या भुगतना पड़ता हो, कितना पैसा कहाँ कहाँ पर जमा करना होता होगा, भगवान जाने। ये स्थिति बहुत खतरनाक है, तकलीफ में है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि आपका भरतपुर तो खुद माइंस में अभी जो राम मंदिर बना है, उसके अंदर भी हमने जो आपका वो एरिया बंजी पार्क वाला हमने ही राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री के जो मिस्टर मिश्रा है, उनके जो सेक्रेटरी जो इस काम को देखते थे, और विष्णु दुबे के नेता सब मेरे पास भी आए थे। हमने उनको विश्वास दिलाया, इलीगल पत्थर ले जाओगे आप बंजी पार्क का, तो इलीगल पत्थर से मंदिर बनना उचित नहीं होगा। आप इसको लीगली कीजिए, जिससे रेवेन्यू हो स्टेट गवर्नमेंट में भी। आप इसको लीगल करा देंगे, फॉरेस्ट से निकाल देंगे, तो राम मंदिर बनेगा। वो मैं समझता हूँ लीगली पत्थर से बनेगा। सर, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को कांग्रेस शक्ति करने जा रही है, और जो चुनाव में उसको भावना मतलब इसका मतलब कि जो सोच होगी नेताओं की जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला प्रदेश स्तर पर, वो फैसले उठाने कर पाएंगे। अभी कई बार इनडिसिप्लिन होता है, जानते चुनाव में होता है, वैसे होता है। एक्शन जो होना चाहिए होता नहीं है। आम कार्यकर्ताओं को शिकायत रहती है, साहब ये आदमी ने खुल के विरोध किया पार्टी का, उसके बाद में क्या कुछ नहीं हुआ है। ये शिकायतें खत्म करने की मंशा थी राहुल जी की, जो उन्होंने प्रकट की है। भाई ऐसे लोगों हम क्यों रखें? अगर मिले हुए हैं किसी पार्टी से, ये भावना थी। मैं समझता हूँ उसी भावना के अनुरूप ये जो दिल्ली में मीटिंग शुरू हो रही है जिला अध्यक्षों की, ये इसीलिए हो रही है कि आने वाले वक्त में नई सोच के साथ में कांग्रेस देश के मैदान को उतर सकेगी। और ये फासिस्टी ताकतें हैं जो देश को बर्बाद कर रही है, बांट दिया देश को पूरा धर्म के नाम पर। अभी तो उनको अच्छा लग रहा है कि बार बार चुनाव जीत रहे हैं, पर ये आने वाले वक्त के अंदर युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा, ये सोच करके हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। हम कैसे मिल करके नई पीढ़ी को समझाएं कि रास्ता कौन सा ठीक है, आप गांधी का ठीक है, या जो ये हिंसा की बात करते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाने की बात करते हैं। देख रहे हो आप, दंगे भी हो रहे, नागपुर दंगा हो गया। ये तमाम बातें खत्म होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष मिलकर के प्यार मोहब्बत से राजनीति करें, और देश के लिए जो इंदिरा गांधी ने जो अपनी जान दे दी, पर टूटे नहीं रहे देश को, खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने। राजीव गांधी शहीद होकर बस आज एक अखंड है। ये बातें नई पीढ़ी तक पहुँचने की बहुत आवश्यक है। वो पहुँचने का काम भी हम कांग्रेस वाले करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।